हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज 17वां अध्याय है। कल से हमारी हरे कृष्णा कक्षा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट रहिए। माता जी जो है सो सब प्रेयर करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी तक। अरे 17th चैप्टर। यस, थोड़ा सा। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग 17वां अध्याय, कल हमारा 18वां अध्याय लास्ट दिन रहेगा। अब आप डिसाइड करना कि लेवल 2 ज्वाइन करना है नहीं करना है। अगर ये हमारा कोर्स आपको अच्छा लगा है, 17 दिनों से ये 18 भगवत गीता को अच्छा से आप लोग समझा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप लोगों को क्या करें, जैसे ही हमारे फ़ोन में कोई अच्छा सा मैसेज आता है, हम क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पास में इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या व्हाट्सअप है, जो भी है, जिस माध्यम से आप प्रचार कर सके, तो आप प्रचार करो, लोगों को ये नींद में से जगाओ। किसको बेनिफिट मिलेगा पता नहीं। कोई लोग सही, कई लोगों के वैसा भी जैसा माता जी बोल रहे थे, कई संदेह है। यस, कई संदेह है। ये संदेह को क्या करना है, भगवत गीता में प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। जब मुस्लिम कने समय है, वो जाके कुरान पढ़ रहा है। क्रिश्चियन कने समय है, वो जाके बाइबल पढ़ रहा है। जबकि जो कुरान बोले सो वाले, वो खुद स्वयं को, अपने आप को भगवान नहीं बोले। मैं तो उसका बंदा हूँ, दैट इज व्हाट। और जो बाइबल बोले, वो बोल रहे थे, मैं तो स्वयं भगवान नहीं हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उनका बेटा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक दूत बोल रहे हैं अपने आप को, एक बोल रहे हैं बेटा। और हमारा ठाकुर बोल रहा है, मैं स्वयं भगवान। और हमारे पास में जो है सो समय नहीं है भगवान की वाणी सुनने के लिए, और भगवान की वाणी को सबको बताने के लिए भी हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि हम हम हमें वो बचपन से नहीं डाला गया। कि क्या नहीं डाला गया, देखो, भगवान की वाणी सुनो। भगवान भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, सुनो। हमको भगवान से बचपन से नहीं बोला गया, लेकिन यही क्रिश्चियनों को संडे संडे जाते हैं, वो लोग फ्राइडे फ्राइडे जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग आजाद हैं। वी आर प्रभु जी। हाँ, छोड़ दिए हमको। हाँ, बस हमारी मर्जी, कुछ भी चाहे कुछ भी करो, इधर जाओ या उधर जाओ, करते जाओ, अल्टीमेटली भगवत धाम नहीं जा रहे हैं। तो हमको भगवान की वाणी इतना अच्छा सा हमको मिल रही है, हम लोग उसका उसका क्या बोलते हैं, बेनिफिट उठाना। एंड फाइनली हम लोग एक छोटा सा, मैं आज ये जल्दी अध्याय खत्म हो जाएगा, 17वां अध्याय मैं भी आरंभ कर देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मैसेज को फॉरवर्ड करो। पैसे तो नहीं लगेंगे आपको फॉरवर्ड करने में। ग्रुप में हैं आप सबको फॉरवर्ड करो, जितने आपके ग्रुप है उतने उतनों को। फेसबुक पे किसको मालूम किसके माध्यम से। एक प्रभु जी, 2-3 दिन के नीचे, प्रभु जी आप यूथ बैच में आप भूल गए, लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में था, सुसाइड कर लेना मेरे लिए रास्ता था। आज मैं लेवल 3 पे आया हूँ, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम में आया हूँ, लेकिन जब तो मैं एग्जामों के लिए, उसके लिए, इसके लिए, देखो, उनका लाइफ खाली इंस्टाग्राम से बदल गया। मैं पूछा आपको कैसा मालूम हुआ टेम्पल के बारे में, इंस्टाग्राम। तो वैसा आपका अगर कौन सा भी रहने दो, आप कौन से भी माध्यम में आप सोशल मीडिया पे है, तो आप क्या करो, जस्ट डाल दो उस पे क्या, टेम्पल के बारे में। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा किस किस प्रकार से हो सकती है भगवान पे, वो उसका, उसके बारे में डिटेल जानेंगे, ये श्रद्धा। ठीक है। अब हमारे प्रभु जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समय भी हो गया, 18 मिनट हो गए हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्वा यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठतु तू का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना
करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वे सतोगुण है, क्या वे रजोगुणी है, या तमोगुणी है? मेरी मर्जी, मैं क्या भी करूंगा, शास्त्रों में ऐसा बताया गया ऐसा करो, नहीं, मेरी मर्जी में है जैसा मैं करता हूँ। दिस इज व्हाट, मैं मेरे मनोधर्म यानी मेरे मन में आया मैं उसका पालन कर रहा हूँ। तो वो स्वयं पूछ रहे हैं क्या करूं? ऐसे लोग अगर है, ऐसे लोगों का सतोगुण में आते हैं या रजोगुण में या तमोगुण में, ये अध्याय ना भगवान इतना ना प्लानिंग से बोले। पहले के श्लोका पूरे किसके बारे में? एक टॉपिक, दूसरे का भोजन, फिर उसके बाद में दान, उसके बाद में तपस्या, इतना ब्यूटीफुल बोले भगवान। आप देखो, आपने को इतना टेस्ट आता। भगवान भी इतने वर्ड बोलते समय में भी ना श्लोकाओं को वो क्या बोलते टेबुलर फॉर्म में, इसके बाद में ये श्लोका इसी को रिलेटेड है, फिर ये इसके बाद में और एक श्लोका उसको रिलेटेड नहीं है, दूसरे को रिलेटेड है। इतना ब्यूटीफुल लगे, तीन चार तीन चार तीन चार, बहुत छोटा श्लोका है, अध्याय है। माता जी प्रभु जी देखो अभी तो अर्जुन का डाउट है कौन सतोगुणी है? वो जो पूजा नहीं पाठ नहीं करता है शास्त्रों के बगैर, हाँ वो सतोगुणी है रजोगुणी है? तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स स्वभावः। वो बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की है। तो सतोगुणी श्रद्धा हो सकती है, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी। अब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, सुनो, तम श्रुनो। अब आपको भी, आप भी सुनो। हम लोग भी श्रद्धा किसी पे विकसित कर लेते हैं। कोई कोई नहीं नहीं, मेरे को मेरे दादा दादी परदादा उन लोगों से उनकी फोटो लाके पूजा करते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि वो हमारा उद्धार करेंगे। तो ऐसा हर एक व्यक्ति, किसी न किसी एक के घर में मैं गया था, नहीं नहीं वो ऐसा बोलते हैं ना, मैं क्या सचिन तेंदुलकर को, नहीं तो हिटलर को, किसी को भी लगा लेते हैं। वो अपनी मर्जी मनमानी, हमारी श्रद्धा उसमें आसक्ति बहुत बढ़ गई, उसकी भी फोटो लगा लेते हैं और पूजा भी करते हैं करने वाले उसको। तो वैसे हाँ, अब हम लोग देखेंगे भगवान बोल रहे हैं किस किस प्रकार की श्रद्धा होती है। तो अब ये टॉपिक है श्रद्धा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। हाँ, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव विशेष से विशेष श्रद्धा से युक्त होता है। अपने अपने, फिर वही बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा आ जाती है। कोई क्या करता है, मैं शिव जी का ही भक्त बनूंगा, मैं नहीं हटूंगा शिव जी, मैं दुर्गा मैया की ही भक्त बनूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मेरे वट मैं शमशान में स्मशान में जाऊंगा एंड आत्माओं की पूजा करूंगा। ये एक एक दरगाहों पे भी लोग जाते हैं। दरगाह क्या है? मरने के बाद में उसका मृतक शरीर को रखा गया और इसकी श्रद्धा उसमें हो गई है। भगवान ये 17वें अध्याय में पूरे राज खोल रहे हैं। राज कैसे कैसे है देखो माता जी प्रभु जी क्या बोले, यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतान गणांश्चान्ये यजंते यजंते तमसा जनः। भगवान बोले श्रद्धा के तीन गुण होते हैं, तमोगुण सतोगुण रजोगुण। हाँ, अपनी अपने गुणों के अनुसार वो श्रद्धा भी वैसी रहती है। समझो तमोगुणी है वो, उसकी श्रद्धा उसमें कैसी आती है मन में, वो भगवान अब बताने वाले हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, देवताओं की पूजा करता है। क्यों? उसको पुण्य अर्जित करना है, वो कुछ करेगा कुछ मिलेगा। मैं 16 सोमवार कर रहा हूँ, मैं 16 शुक्रवार कर रही हूँ, मैं मंगल का कर रहा हूँ, मैं बुधवार। ऐसा हर एक लोग व्रत करते हैं देवी देवताओं के। और क्या बोलते हैं, मेरी खाली है झोली भर दे तू मैया। हाँ, दैट इज व्हाट, भर दे झोली खाली। वहां पे आके रुक जाते हैं। हर बार मांगते रहते हैं, बचपन से मांगते जा रहे मांगते जा रहे, मांगने के लिए व्रत कर रहे हैं, मांगने के लिए पूजा कर रहे हैं। ये हो गया सतोगुण। देवी देवताओं को क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जो भी है मांगते। तो देवी देवताओं में किसका विश्वास रहता है, सतोगुणी वालों का। और रजोगुणी वाले क्या करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं। यानी जो यक्ष, जो पैसे वाले रहते हैं ना, वो पॉलिटिकल लीडर। ऐसा आज जो जो हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मैं उसकी जाके जय जयकार करूंगा। हमारे तेलंगाना में रिसेंटली एक चल रहा था, वो एक आंध्रा में, आंध्रा तेलंगाना जब एपी था, तो उसका गले में क्या कर रहे हैं, लॉकेट बना के डाल रहे हैं।
गले में लॉकेट, जैसा भगवान का हम लोग लॉकेट डालते हैं, बस आप कंठी डाल लिए, हम तुलसी मैया कान्हा जी को बहुत पसंद है, हम कंठी डाल लिए, तो वैसा लॉकेट डाल ले रहे पॉलिटिकल लीडरों का। क्यों? वो अगर देखेंगा तो अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, चलो मैं इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ये दे दूंगा। पैसा ऐसा कमाने के लिए लोग किस किस तरह से करते हैं। तो ये रजोगुणी वाले लोगों का, जो पैसे वाले लोग हैं, अरे आपकी जय जयकार करना है, वैसा वो विचार वाले रहते हैं। तमोगुणी वाले क्या करते हैं? भूत प्रेत श्मशान में जाते हैं, भूत प्रेत को यस पूजा करते हैं। भगवान बोले ये श्रद्धा आपकी है तो आप में वो इंटरेस्ट रहता है। अब आगे बढ़ेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्वितः। वो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग दम्भ, मैं ग्रेट हूं, तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरोध कठोर तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो लोग असुर कहलाते हैं। इतना घोर तपस्या कर रहे हैं हम, भगवान को भी तकलीफ होता। भगवान ये नहीं बोले भैया, तेरे भगवान बोल रहे हैं मैं भी तुम्हारे अंदर परमात्मा बन के हूँ। तो शरीर को आप इतना, जैसे कि यहाँ हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहे थे, पूरा उसका शरीर इन चींटियों ने बने एकदम खा लिए, और उनको मालूम ही नहीं, सिर्फ इतना उनके उनके उन, उन, उनके पास में शक्ति है, सिर्फ उनकी आवाज निकल रही है भगवान तक। एंड ब्रह्मा जी के तक, ब्रह्मा जी स्वयं आ गए और पूछने लगे क्या चाहिए। वो बोलने लगे नहीं, मेरे को तो मृत्यु नहीं चाहिए। वो बोले मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो देवता हूँ, मेरे को भी कोई ना कोई जन्म दिए हैं, मेरे को वो परमिशन नहीं दिए। मैं तो एक स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूँ, क्या हूँ? टीचर हूँ, मेरा एक छोटा सा जिम्मेदारी है। तो वो बोलने लगे ठीक है, तो मेरे को यहाँ नहीं मरना, वहां नहीं मरना, ये कहानी आपको मालूम है। तो इतना जो शरीर को तकलीफ देते हैं ये असुर है। इवन रावण भी क्या कर रहा था, जब भगवान नहीं आ रहे तो बोलते ना ऐसा अंतड़ियां, ये अपने शरीर को तो इतना तकलीफ दे रहे थे वो। अल्टीमेटली शिव जी भी आके क्या होना, मृत्यु नहीं मैं नहीं दे सकता, चलो आपको उसके बदले में बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन ये नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट ये देवताएं, जो भी लोग कठोर तपस्या करके देवताओं को मना लेते हैं, वो तो परमानेंट नहीं रहता। इवन रावण की लंका भी चले गई, वो लोग भी चले गए। तो ये लोग कठोर तपस्या जो करते हैं, ये अपने अंदर जो परमात्मा है उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो इन लोगों को क्या बोलना चाहिए? असुर बोलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं। अब भगवान यहाँ से श्लोका को इतना ब्यूटीफुल डिवाइड करे, इतना ब्यूटीफुल डिवाइड करे, एक एक श्लोका में एक एक गुण निकल के आता है, श्लोका में गुण निकल के आता है। जैसे कि अब ये जो श्लोका है यहाँ से, आहार, आहार के बारे में भगवान बोल रहे हैं, एक एक सीढ़ी है। बाद में यज्ञ के बारे में, कौन से लोगों को कौन सा यज्ञ प्रिय है। फिर बाद में क्या बोलेंगे? तपस्या, कौन से लोग कैसी कैसी तपस्या करते हैं। फिर बाद में फाइनली आज के अध्याय में भगवान ये भी बता देंगे, अगर आपको दान देने के लिए आपका दिल बोल रहा है तो दान किस लोगों को देना, कैसे कैसे लोगों को देना, वो भी बता दिए। ठीक है ना? अब ध्यान पूर्वक माता जी प्रभु जी श्रवण कीजिए। वेरी एक्सलेंट अध्याय चल रहा है, हमारे डेली लाइफ को ये कनेक्ट करता है। ये कोई और दुनिया का नहीं है। पूरी भगवत गीता तो है, लेकिन ये 17वां अध्याय तो मेरे को, हम लोग सुबह से लेके 24 घंटे में कई बार ये 17 अध्याय के लोगों को देख सकते। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये दान ऐसा है, ये ऐसा है, तो पूरा सब चीज यहाँ पे दिखता है माता जी प्रभु जी। देखो, आहारस्तत्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम इमाम शृणु। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक के प्रत्येक व्यक्ति को जो पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। फिर भोजन, भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो भी किस प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के लोग, जो सतोगुणी है उसको ये पसंद रहता है, जो तमोगुणी है उसको ये पसंद रहता है, जो रजोगुणी है, तो वो पसंद के बारे में भी भगवान बोल रहे हैं। अब आप कैटेगरी कर लो, आपको क्या पसंद है, तो आप कौन से गुण है। हर एक में तो सब गुण है, लेकिन किसी किसी में ज्यादा गुण रहने से आप सतोगुणी जाने जा रहे, किसी किसी में रजोगुण बढ़ गया तो अब रजोगुणी है। ऑलरेडी हम लोगों को कल परसों बताए भगवान। अब आगे बढ़ेंगे।
अब देखो, जो लोग ये भोजन खाते हैं, जो लोग सात्विक डाइट खाते हैं, बिल्कुल वो लोगों के बारे में श्लोका है। ये क्या है श्लोका प्रभु जी? कि ये एक ऐसा श्लोका है, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्ध स्थिर हृदया आहार सात्विका प्रिय। ऐसा आहार जो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, वह आयु बढ़ाता है, आपको आपको हेल्थी रखता है। ये कौन सा? ये आहार, और जीवन को शुद्ध करने वाला है, और बल तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। तृप्ति प्रदान करने वाला है। कितना अच्छा बताना, भगवान बता रहे ऐसा आहार आप लोग अगर खाए तो आपका आहार क्या रहता है? सात्विक माना गया। तो वो आपके जीभ को तो एक्चुअली टेस्टलेस रहता है, लेकिन लेकिन आपके हेल्थ को बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये जो जंक फूड खाते हैं, चाइनीज खा रहे हैं, रोड पे जाके टेस्टी टेस्टी खा रहे हैं, तो वो जीभ को टेस्ट दे रहा है। लेकिन ये जो सात्विक डाइट है, जीभ को टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉनवेज नहीं है उसके अंदर, तीखा नहीं है, एंड फाइनली वो अपने हेल्थ को अच्छा है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? अवॉइड। अब थोड़े लोगों के गुण देखो माता जी। मैं जब मेरा भी, हम लोग हमारे एक सर्कल में, हम लोग जब कभी एक बार क्या हुआ था, अरे तुम तो, मेरा क्लर्क ही क्या था, एक मुस्लिम परिवार से था, और रिसेंटली उनका डेथ हो गया, काफी अच्छा था। तो वो क्लर्क, मैं बोला अरे क्या करना साहब, हमारी एक बेटी है, उसको इतना बोल रहा हूँ, 9th क्लास 10th क्लास में आ गई है। हम लोग तो देखो, हम लोग तो मटन, ये क्या बोलते हैं, नॉन वेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये खाते हैं। तो वो लड़की हमारे उसमें रह के वो आपके बातें कर रही है। क्या कर रही है? नहीं, मैं वो नहीं खाती। अरे भाई, हम कितना भी मार रहे हैं, नहीं, वो नहीं खा रही। क्या करना? अरे भैया, क्या करते, उसके गुण वैसे है, तो इसका गुण सतो गुण में जन्म ली है। तो उसको गुण, तो ये इंटरनली क्या हो जाता है, उसका दिल नहीं बोल रहा है किसमें, वो तामसिक चीज को खाने के लिए उसका दिल नहीं बोल रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए। अब उसके वो गुणों में उसका कौन सा प्रभाव ज्यादा है? सतोगुणी प्रभाव ज्यादा है। भले ही वो कौन से परिवार में जन्म ली है, लेकिन वो क्या, उसको बचपन से ही क्या दिख रहा है, वो नहीं खाऊंगी, मेरे को नहीं होना। दैट इज व्हाट, ये सतोगुणी वाले जो उसकी ऐसा श्रद्धा हो जाती है, उसको ऐसे ऐसे चीज पसंद होने लगते हैं। ठीक है ना? वो हृदय को भाने वाला होता है, रसमय रहता है, और हम लोग सतोगुण से ऊपर है। तो हम लोग क्या करना है? भगवान में हम लोग क्या करना है? प्रसाद के रूप में ही चढ़ाना है। तुलसी का दल जो है, तुलसी का जो छोटा सा पत्ता भगवान को अर्पण करके हम लोग खाना है। देन फाइनली हम ये शुद्ध सतोगुण में आते हैं, गुणों के ऊपर आते हैं। प्रभु जी, जो आप चाइनीज खाते हैं, जो आजकल चल रहा है ना, जंक फूड, रोडों पे जाके बेकरियों में, अच्छा सा टेस्टी टेस्टी, ये डॉग, वो बकरी, वो जो भी है, वो हॉट डॉग बोल के खाते हैं ना, वो क्या है? तो वो बोल रहे हैं, वो भी है, उसका नाम दिया गया, क्या बोल रहे हैं, ऐसा भोजन जो सही नहीं है। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी? ये तीखा, खट्टा, नमकीन, और चटपटा, रोग उत्पन्न करने वाला, और अभी मजा बाद में सजा, ये भोजन है। कहाँ पे? ये ऐसा भोजन आपको डेंजर है। कौन बोल रहे हैं? मैंने बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। कहाँ पे बोला गया? ये 90वें क्रमांक के श्लोका में। खट्वाम्ल लवण्याति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधाहिना आहार राजस्य यस्ता दुख शोकमया प्रदः। भगवान बोल रहे हैं, देखो बेटा, ज्यादातर तीखा, यस आई लव स्पाइसी, वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे स्पाइसी बनाओ। जितना स्पाइसी है आपके हेल्थ को, आप ही दुख का कारण बन रहे हैं। खट्टा, खट्टा, एंड और नमक नहीं है। टेबल पे, जब डाइनिंग टेबल पे खाना आ जा रहा है, भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रसाद चढ़ गया, अगर भगवान को नमक नहीं डाल के प्रसाद चढ़ा दिए, वही खा लो, एक्स्ट्रा मत डाल लो। आपको अगर उतना है तो भगवान को भी, जब भगवान को आप खिला दिए, तो आप अपने टेबल पे, नमक नहीं है, लोगों का गुस्सा कैसा रहता है कि नमक नहीं है, थाली लेके फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ नमक के कारण। वे ये अन्न, वो अन्न तो गरीब लोगों को वो भी नहीं मिल रहा, उससे तो बेटर है, हम लोग नहीं समझते हम लोग। तो नमक गरम गरम नहीं खाना चाहिए, चटपटा नहीं खाना चाहिए, एंड और जलन उत्पन्न, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन
रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। ऐसा जाके आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट अटैक। डॉक्टर तो बोल रहे हैं आइए 24/7 हम लोग रेडी है आपकी सेवा करने के लिए। तो ऐसा भोजन हम लोग, अगर डॉक्टर कने नहीं जाना है तो हम लोग ये भोजन नहीं खाएं। जितना पैसा कमा रहे, कहते हम होटल में जा रहे प्रभु जी, अच्छा सा हम लोग सेल्फी लेके लोगों को बता रहे जी ये हम लोग ना खा रहे नहीं, ये क्या है। तो ये जितना आप लोग को आनंद आएगा वो आपको आगे जाके तकलीफ देगा। एंड फाइनली वो भोजन क्या रहता है, पहले मजा बाद में सजा, वो भी बोल दिया हूं। भोजन जीभ को अमृत और पेट को विष लगता है। यस, ये जो भोजन है जीभ को वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुंह में जब जा रहा है आनंद आता है, लेकिन अंदर जाके शरीर को दुख देगा। रजोगुणी और तमोगुणी भोजन। अब तमोगुणी वाले क्या खाते हैं, तमोगुणी वाले ऐसा भोजन खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं रहता है। हाँ, वियोजित एवं सड़ा हुआ रहता है और झूठा और अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। आजकल एक फैशन चल रहा है, मैं यूथ बैच जब लेता था, हाँ आज मैं क्या, आप लोग भी फेसबुक पे ऐसे वीडियो आते हैं, अच्छा सा केक खाते वो, केक बर्थडे, बर्थडे है मनाते हैं, आधा केक काटते हैं, काके तू थोड़ा का, तू थोड़ा का, तू थोड़ा। अरे भैया एक पीस 4-5 लोग खा रहे हैं, टू मच, टू मच। हाँ ये, अरे भाई झूठन खाना है तो नारद जी का कहानी बोलता हूँ, नारद जी का कहानी सुनो। एक बार नारद जी को क्या हुआ, श्राप, श्राप लग गया। हाँ, श्राप, ब्रह्मा जी श्राप दिए, देने से उनको क्या हो गया, वो आ गए ना गंधर्व, गंधर्व लोक में चले गए। अच्छा सा नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो भी है अच्छा सा कीर्तन इसमें कर रहे हैं। सडनली उनका ध्यान एक नर्तिका पे चले गया एंड वो भटक गए और अपना रिदम भूल गए। फिर से उनको श्राप मिला। कहा, एक दासी के पुत्र में जन्म लो। जब वो दासी के पुत्र बन के नारद मुनि जन्म लिए, माता जी प्रभु जी, अब देखो रियल ट्विस्ट, दासी के पुत्र स्वयं नारद जी बन गए। अब वो अच्छा सा दासी है, दासी तो दासी है, वो क्या कर रही है, झोपड़ी में सबकी सेवा कर रही है, सबकी सेवा कर रही है और लोगों के घरों में जाके काम कर रही है, दासी है ना। देन फाइनली क्या हुआ, एक दिन चतुर्मास का समय चल रहा था, कुछ मुनि वहां से गुजर रहे हैं। चतुर्मास में क्या होता है, वर्षा होती है तो ज्यादातर लोग एक अच्छा सा कुटिया बना लेके वहीं रुक जाते थे पहले के लोग। अब वहां पे साधु संत वहां पे रुक गए, साधु संत वैष्णव वहां पे अब पूजा चल रही है, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है। अब वहां पे हम माता तो यहाँ वहां जा रही है एंड अकेले है। कभी कभी नारद मुनि घर में जो छोटे बन बच्चे बन गए, उनको श्राप लग गया, वो बच्चे बन के नीचे वट खेल रहे हैं। अब बीच बीच में क्या करते थे, साधु संत जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं एंड उनके संग में है। एंड एक दिन क्या हुआ, ये लोग जो भी खाना खाते थे, प्रसाद खाते थे, प्रसाद पाते थे, देन फाइनली वो कुछ छूट जाता था उनसे, उच्चिष्ट उनका जो भी छूट जाता था, झूठा वहां पे थालियों में पत्तल में रखा हुआ रहता था, तो ये गलती से क्या करे, वो पत्तल में जो था खा लिए। यानी वैष्णवों का झूठा, वैष्णव जो भी साधु संत थे उनका झूठा खा लिए और इनका श्राप विमुक्त हो गया। श्राप नारद जी का देखो विमुक्त हो गया। और वो आज आज हमको मालूम है, बिना बिना ट्रेन के, बिना प्लेन के, इधर बिना एंट्री यहाँ नहीं है, वो कहाँ पे भी एंट्री कर सकते नारद मुनि, वो बन गए। तो यानी झूठा खाना है, ये झूठा नहीं खाना है। बेटा तू थोड़ा केक तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, बाद में थोड़ा केक नहीं, अपन पूरा ऐसा गालों को लगा लेंगे, फिर सेल्फी डालेंगे। क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तकलीफ होती है कभी कभी। किसी के स्टेटस में देखता हूँ आज भी लोग ऐसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तमोगुणी कैसा अन्न खाता है। भगवान बोल रहे हैं, यथा यथा यमाम गतारासम पुति पर्यूषितम चय च यत् उच्छिष्टम आपि चामेध्यम भोजनम तमसः प्रियः। खाने को, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। तो फ्रिज में रखते हैं हम, 4-4 दिन, 5-5 दिन रखते हैं, और बोलते हैं नहीं, अब वो जितने ज्यादा दिन फ्रिज में रहेगा उतना अच्छा टेस्टी रहेगा। बेकरी का खाते हैं, कितने दिन पहले बनाया गया नहीं मालूम। चलो अब अगर हम स्कूल में हैं, हमारी मम्मी सुबह में, हम लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह में टिफिन बन लिए, चलो वो प्रसाद है, चलो हम भगवान को प्रसाद अर्पण करें, 6 घंटे वो चल जाएगा। लेकिन बेकरी का, बेकरी में जा रहे हैं, कब बना हुआ है नहीं मालूम,
हाँ, हमको अगर कुछ खाना है बढ़िया सा, आपको केक बनाना है, केक बनाना सीख लो, ओवन एक ला लो, बढ़िया सा बनाओ। एक बार नहीं आता बनाने, दूसरी बार नहीं आता, तीसरी बार तो आ जाता आपको। वही भगवान को चढ़ा दो, वही खाओ। भगवान भगवान तो यही बोल रहे हैं कि आप क्या हुए ऐसा, ये जो नॉनवेज खाते हैं जो लोग, ये लोग का जो खा रहे हैं, ये गलत है। नॉनवेज जैसे कि हम लोग स्मशान में जब एक डेड बॉडी को टच करके आते हैं तो नहाते हैं, तो नॉनवेज क्या है कि डेड की बॉडी है, डेड जीव की बॉडी है, और उसको हम लोग डेड बॉडी को कहाँ लेके जाते हैं? स्मशान। तो हमारे पेट को क्या बना रहे हैं हम? स्मशान बना रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये भोजन किसको प्रिय है? तमो। अब हो प्रभु जी, ये तो दिल को लग गई, आप ऐसा बोले। हम तो ना रोज अच्छा सा जाते, देखो सैटरडे, एवरी सैटरडे वीकेंड आए कि हम लोग ना, हमारे सैटरडे संडे के दिन घर में नहीं रहते, हम सीधा जाके बाहर बैठ जाते। हम पैसा इसलिए कमा रहे ना, 1000 2000 का बिल बनाते हैं। सी दैट इज नॉट लाइफ एक्चुअली। हाँ, चलो ठीक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ से दो तीन जो भी श्लोका आएंगे माता जी आपके सामने, श्लोका नोट कर लेते जाओ। यज्ञ के बारे में, फिर बाद में दान के बारे में, फिर बाद में तपस्या, सॉरी तपस्या फिर दान। तो अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। यज्ञ करना है, हम लोग सब यज्ञ करना है। हाँ, जैसा कि हम लोगों को बताया गया, यज्ञ यानी क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोले सिर्फ संकीर्तन करो, हरि का नाम लो, ये कलयुग है में ये यज्ञ पर्याप्त है। इवन भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोका में बताया गया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? बढ़िया सा अपना अपना माला लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। बस फाइनली चलते गया आपका माला। भगवान से भी है, वो क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों में निर्देश, कहीं निर्देश हुआ क्या? यस, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कई बारे में बता दिया मैं आपको, और उसको कर्तव्य समझकर। अब आप प्रभु जी बोले मैं कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शरीर के लिए तो मैं विचार कर रही हूँ जीवन भर से, लेकिन जो कर रहा हूँ, अब मेरे आत्मा को क्या दूं? आत्मा शरीर का के लिए मैं खाना दे रहा हूँ, अन्न दे रहा हूँ, लेकिन आत्मा को, आत्मा का राइस, आत्मा का डाइट क्या है? हाँ, हरि का नाम है। जितना हम हरि का नाम लेंगे, हरि का नाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है, हरि का धाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। हरि ही का नाम वो है माता जी प्रभु जी, जितना अपन नाम लेते हैं। देखो हरि का वो क्या, द्रौपदी जब हाथ उठा के नाम ले रही थी, कौन आए वहां पे बचाने? नाम लिए, नाम लिए, इसलिए हमको नाम लेना चाहिए। एंड फाइनली हरि की वाणी जो भगवत गीता आप सुन रहे हैं, हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। अब देखो और भगवान बोल रहे हैं, लेकिन ये हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, तुम उसे राजसिक जानो। मैं ये यज्ञ कहूं क्यों कर रहा मालूम? मेरे को पैसा चाहिए ना, ये चाहिए वो चाहिए। कोई कोई लोग यज्ञ करके एडवर्टाइज डाल लेते हैं, मैं सो एंड सो ये यज्ञ करा रहा हूं। तो ये सब आपका खुद का गुणगान कर रहे हैं यज्ञ करके। देन आप रजोगुणी हैं। क्या? दम भारतम अपी चैव जयत। क्या बोल रहे हैं? तो ये राजसिक यज्ञ है। और विधिहीनम अशस्त्रानम, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी है। आपको श्रद्धा नहीं है, और शास्त्रों में एक बताया गया, हाँ नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अलग से करूंगा। शास्त्रों में जो बताया गया वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी मनमानी ढंग से आप जो यज्ञ कर रहे हैं, देन फाइनली आप तमोगुणी यज्ञ है। देखो भगवान कितना अच्छा यज्ञ के बारे में डिटेल दे रहे हैं। पहले तो यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, जप करो बोले, फिर बाद में शास्त्रों के अनुसार करो, कुछ नियम का पालन करो। देन फाइनली आपको जो 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 जहां पे जाना है आप जाएंगे। अगर आप शास्त्रों के खंडन करते हुए मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूं, देन फाइनली आप तामसी माने गए। उसको आपको श्रद्धा ही नहीं है जो यज्ञ कर रहे हैं। आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, तो यज्ञ करने पर क्या करना है? कुछ तो दक्षिणा देना है ना, वो भी नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? देन फाइनली माता जी, आप पहले तो यज्ञ करते थे लोग, पहले लोग यज्ञ करते थे। एक ऐसा युग था, पहले लोग घोर तपस्या कर रहे थे।
वो युग में क्या था, चलो भाई तपस्या करे, भगवान को हजारों हजारों साल मनाए। देन दूसरा युग बदल गया, दूसरा युग आ गया। अब वो युग में क्या कर रहे थे, यस सब लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे, यज्ञ देवता प्रसन्न हो गए, कुछ ना कुछ वहां से जो भी देवताओं की यज्ञ कर रहे हैं प्रसन्न होके आपको सब चीज दे रहे थे, वो जब के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब वो नहीं है, क्यों कि अब हमारे पास में ये कलयुग है, उचित साधन नहीं है। आज अगर यज्ञ करना चाह रहे हैं, आपके पास में प्योर घी उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, प्योर घी, लेकिन वो स्वच्छ नहीं है, वो इम्प्योर है, और करने जाएंगे बहुत महंगा है एक्चुअली। इतना एक हम लोग देखते हैं ना कि अगर सचमुच में गाय का घी अगर हम लोगों को चाहिए तो इतना कॉस्टली जो प्योर रहता है तो उतना तो हम लगा नहीं सकते। देन फाइनली अच्छा सा मंत्र जो बोल रहे हैं वो नहीं है। कई 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 लोग, अब इवन ये समझो कभी मुगलों ने मारा, हमारे शास्त्रों को जलाया, हमारे ब्राह्मण जो लोग साधु संत थे उनको उनको मारा गया। वो लोग डर के अपना धर्म भी कई लोग परिवर्तन कर लिए, छोड़ दिए, नहीं होना मेरे को, मैं मर रहा हूं, मेरे को जीना है, मैं छोड़ दूंगा। तो वैसा क्या हो गया है, कोई आज जो है ना तो उन लोगों को मंत्र सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले के लोग ब्राह्मण जब योग ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, वो टक्काड़ी की डब्बी मैच बॉक्स लेके अग्नि नहीं जलाते थे, सिर्फ मंत्र पढ़ते थे, मंत्रों से अग्नि का आह्वान करते थे, अग्नि प्रकट होती थी मंत्रों में, वो सिद्धि पा गए वो लोग। आज कोई है क्या मंत्रों से अग्नि को बुलाने, अग्नि इमीडिएटली प्रकट होना जस्ट मंत्र बोल के? नहीं है, नहीं है तो भी विरला, कम है, कम है, कहीं तो एक, कहीं तो एक, वो हमको जल्दी मिलेंगे भी नहीं। दैट इज व्हाट, आज के लिए यज्ञ नहीं है ना, तो हमारे पे अगर अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं तो अश्व नहीं है, और सही ब्राह्मण नहीं है, और और अग्नि नहीं प्रकट कर सक रहे हैं। और पहले के लोग, पहले अग्नि वेदों में बताया जाता था, यज्ञ करे तो बलि दो, ऐसा बताया गया। तो बलि देते हैं, यस, आज दुर्गा माँ को देंगे या काली माँ को देंगे, बलि दे रहे हैं, वेदों में बताया, दे रहे हैं, सही बात है। आप यज्ञ में जो बलि देते हैं वही खाओ, अगर आपको उतनी इच्छा है तो। आप तमोगुणी है ना, आपको मांस खाना है, तो वेदों में क्या बताया गया कि आप वेदों में जिसका बलि दिया जाता है उसको खाओ, ऐसा बताया गया। वो क्या है, स्टार्टिंग बच्चे को इंटरेस्ट लाने के लिए वेदों में ऐसा बताया गया। बच्चा ऐसा तो भी चॉकलेट देते हैं, बेटा तू भजन कर ले, तो वो क्या करेगा, अच्छा बलि में बलि 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 के बाद में मेरे को अच्छा सा खाने को मिलेगा, देन मैं यज्ञ करूंगा। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं वेद भी किधर, भगवान के पास में। लेकिन वो क्या समझने लग गया कि नहीं, सिर्फ मेरे को वो मंत्र भूल गया, वट यज्ञ करना भूल गया, लेकिन एक याद रह गया, क्या, लास्ट का पार्ट, बलि दो, बलि के बाद में जो आ गया उसको खाते हुए जी गए, लेकिन यज्ञ पूरा भूल गए, यज्ञ भूल गए, बलि भूल गए, सिर्फ हमारा जीवन क्या है, खा लो एंड सो जाओ। तो ये है एक्चुअली, तो हमको समझना चाहिए। प्राचीन काल में जब ब्राह्मण ये बलि देते थे, जिसका भी बलि देते थे, समझो अश्व का दिए, हाँ, या बकरे का, बकरी का, उन लोगों में इतनी शक्ति रहती थी कि उसको नेक्स्ट जन्म मानव का देते थे, मानव का जन्म देके उसका उद्धार करते थे, और वो मानव के जन्म में आके वो अब भक्ति करता था। क्या आज दे सकते क्या? नहीं है। तो कलयुग के लिए सिर्फ संकीर्तन यज्ञ है। अब तपस्या, अब यहां से आ गए, कहां पे आ रहे हैं हम लोग, तपस्या पे। अब तो भगवान देखो कितने ब्यूटीफुल श्लोका दिए, अभी तक यज्ञ के बारे में बोले, अब तपस्या के श्लोका रहेंगे, फिर दान के, बाद में एंड हो जाएगा अध्याय। देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। आपकी शारीरिक तपस्या क्या है? आप अगर आप अगर अच्छा स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यानी हमारे चार प्रकार के वर्ण हैं। पहले तो क्या है,
ना आश्रम है, चार प्रकार के वर्ण, चार प्रकार के आश्रम। तो हम लोगों को अच्छे से दिया गया कि इसमें क्या करना है, हम भूल गए। भैया आप ब्रह्मचर्य में है, आप अच्छा सा गुरु के पास में जाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचारी आश्रम में है, देन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चे व्हाट, नहीं हम लोग ना आई लव यू, हम ना क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम पालन नहीं कर रहे हैं, किसी से लिविंग रिलेशनशिप में, ये गलत है। तो एक्चुअली बोला गया, क्या बोला गया कि आपको करना क्या है, परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु और माता पिता के जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये पवित्रता है और सरलता है। ब्रह्मचर्य जब है ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो बड़े ब्रह्मचर्य पालन करो। और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है, शरीर से जो तपस्या है ये तपस्या है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, एंड भगवान बोल रहे हैं वाणी की तपस्या क्या है फिर, सच्चे, भाने वाले, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना। हम जीवन भर क्या करते हैं, हर एक की गलती निकालते हैं। पल्लवी चौधरी माता जी आपने ये गलती की है, अंजलि माता जी आप ये गलती करे, मनीष प्रभु आप ये गलती करे, हाँ उन लोगों का दिल दुखाते हैं। अरे भैया खुद है, जब दूसरे को एक उंगली बता रहे, तीन उंगली हमारे पास में है, खुद में कितना गलती है वो नहीं जानते हैं। तो ये दूसरों को चुबाने के जो बातें करते हैं वो क्या है ना, वाणी की तपस्या नहीं है। तो कैसा रहना हम लोग, सच बोलना और सबको भाना। देखो कान्हा जी कभी भी सच बोलते, राम जी हमेशा ऐसे बात करते थे, सबको भा लेते थे, उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे से बातों से सब लोग, इवन जब कभी भी वो बात करे इतना न्यायपूर्वक ब्यूटीफुल बात करते थे। दैट इज व्हाट, हम लोग वैसा नहीं करते हैं। हम हमारा ही हित, हमारा हमारा स्वार्थ है, हम जो भी बात करेंगे मेरा बेनिफिट है, अगला कुछ भी हो जाओ, दैट इज व्हाट नहीं, सच्चे रहना है, भाने रहना है। और युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है, वाणी की तपस्या के बारे में बताया गया है। और मनः प्रसादम संयुक्त, यहाँ पे क्या बताया गया है, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता एवं आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन का तपस्या है। हाँ, कंट्रोल, गंभीरता, ये नहीं है कि हम लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, गिद्ध नहीं बनना है, वो हाई हाई लिविंग है, सिंपल थिंकिंग रहता है। कैसा, ऊपर रहता है लेकिन कहीं मरा हुआ चूहा नीचे पड़ा हुआ है तो ऊपर से नीचे आके उस चूहे को लेके जाता है, तो उसकी थिंकिंग छोटी है, छोटी है। हमको वो नहीं बनना है। हाँ, सिंपल लाइफ सिंपल जियो, लेकिन भगवान से कनेक्टेड रहो, थिंकिंग हाई करो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, ये है मन से, मन से किसी का बुरा भी नहीं सोचना है और कंट्रोल करो मन को। एंड भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि श्रद्धाया परया पराया तप्तम तपसा तत्रिविधम नरय, भौतिक लाभ की इच्छा न रखने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, ये बता दिए। अब आगे बढ़ेंगे। विभीषण, विभीषण जीवन भर कहाँ पे थे, विभीषण जीवन भर राक्षसों में थे, लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान का नाम लेते थे, भले ही वो राक्षसों में थे, हमेशा निरंतर याद करे। तो एक बार नमस्कार करे भगवान को, हाथ जोड़ के, हे भगवान मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूं, एक बार नमस्कार करे तो राम जी इतने दयालु है, उनको लंकापति बना दिए। लंका के अभी युद्ध में नहीं गए, रावण को नहीं मारे, लंकाधीश बना दिए, लंका के राजा बना दिए। एक बार नमस्कार करे, और अगर हम भगवान को बार बार नमस्कार करे, एक बार चरणों करे गए, तो इतना उन लोगों का उद्धार कर दिए माता जी प्रभु जी। अगर वो चरण को अगर बार बार अगर दंडवत करे तो हमारा कितना उद्धार नहीं कर देते भगवान। पूछना नहीं है, भगवान को मालूम है ये आ गया मेरे पास में, तो ये हमको समझना चाहिए। वो तपस्या ऐसी करो जो भगवान को मना लो। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जितने भी गोस्वामी हैं, ये रूप गोस्वामी इतने पैसे वाले, इतने पैसे वाले, वो एक्चुअली देखा गया तो उनकी एक पास टाइम चैतन्य चरितम में कहानी है, कहानी है, कहानी है, ब्यूटीफुल कहानी है। क्या कहानी है, वो अपना पैसा प्रॉपर्टी सब छोड़ दिए, छोड़ दे के फिर क्या करे, नहीं अब मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान गया हूँ, मैं एक्चुअली वो धर्म परिवर्तन हुआ था उनका जबरदस्ती। आप अगर आप होशियार है, आप टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, आप मुस्लिम बन जाओ, आप अगर नहीं बनोगे तो आपके जितने भी ब्राह्मण लोग हैं मैं मार दूंगा। वो बोलने लगे ठीक है हम बन जाएंगे, इनको छोड़ दो।
वो 100,000 लोगों को छुड़वा दिए, और ये बन गए मुस्लिम, और मुस्लिम बन के वो परिवारों में वो राज्य में क्या कर रहे थे, मिनिस्टर बन के कभी कर वसूलना, जो भी उनको जिम्मेदारी दिया कर रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिल गए, शुद्ध वैष्णव बने, भगवान से जब जुड़ गए, भगवान से जुड़ के वो समझ गए मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य हरि का नाम लेना है, सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। छोड़ दे के क्या करे, पूरा पैसा हुए ले लेके सीधा वृंदावन। आज जो वृंदावन है, एक जस्ट 500 साल पहले, 600 साल पहले क्या है, डाउन टू अर्थ पूरा धरती पे था, पूरा तोड़ दिए। यहाँ दस नहस, कई बार वहां पे युद्ध होता था, मंदिरों को लूटा गया, माने मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिर कहाँ पे है, पूरा धरती दिख रही है, मंदिर ही नहीं दिख रहा था। वैसे मंदिर को स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब गए, वो तो स्वयं कृष्ण भगवान है, वो जाके बोलने लगे यहाँ पे मेरे राधा कुंड, यहाँ पे राधा ने कुंड बनाया, यहाँ पे मैंने कुंड बनाया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। जब वो बोलने लगे, जब वो पूरी भावनाओं से, जब वो स्वयं कृष्ण थे, उनको मालूम 5,000 साल पहले मैं यहाँ पे कुछ लीला बोला, इसलिए ही 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान हमको क्या बोले, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम लो। लेकिन नाम कैसा लेना नहीं मालूम था लोगों को, वो बोलने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए। आके क्या करने लगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, वो बोले। फिर यहाँ पे भी वही बोले, बेटा तू नाम ले, सिर्फ नाम ले, और कुछ काम मत कर, मेरे धाम में आ जा। चैतन्य महाप्रभु भी तो वही बोले, वो न ये नहीं बोले। देखो एक आजकल के ढोंगी बाबा हैं, क्या करते हैं, मैं भगवान हूँ, शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, भागवतम में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, उपनिषद में मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। नहीं, चैतन्य महाप्रभु आगे क्या बोले, कलयुग के आरंभ में, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम। दिस इज व्हाट है डिफरेंस। तो जब ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या करे, ये जितने भी गोस्वामियां हैं, एक से एक मंदिर बनाए। आज जो मंदिरों के हम दर्शन करने जाते हैं, एक एक दिव्य मूर्ति, यानी जब महादेवेंद्रपुरी की इतनी ब्यूटीफुल कहानी है जो स्वयं रूप गोस्वामी से जुड़ती है। क्या है वो, ये गोस्वामियां मामूली बात नहीं है। महादेवेंद्रपुरी इतने अच्छे भक्त थे, इतने अच्छे भक्त थे। हमेशा वो, मैं जैसे कि कल बताया था ना, क्या बताया, महादेवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान दूध दिए, दूध दिए, और बोले मैं कल फिर आऊंगा। माधवेंद्रपुरी दूध पी लिए, दूध पी लिए माधवेंद्रपुरी, लेकिन लेकिन इमीडिएटली कल नहीं आए, तो स्वप्न में उनको बोले मैं वहां पे दबा हुआ हूं, मेरी मूर्ति को निकालो। तो माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान आके मूर्ति को निकलवाए, और वह सुबह में जल्दी जल्दी लोगों को लेके गए, मूर्ति निकल गई। वो मूर्ति को कहाँ पे स्थापना करे, माँ वट गोवर्धन पर्वत पर। अब देखो रूप गोस्वामी, सनातन, ये सब जितने भी हम लोग वैष्णव है, गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ना, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को हम ऐसा मानते हैं, गोवर्धन पर्वत हमारे भगवान हैं। कृष्ण भगवान जब उठा लिए, वो हमारे लिए भगवान है, तो हम नहीं चढ़ना। अब दर्शन कैसा करना, दर्शन कैसा करना, इनके मन में इच्छा जाग गई, इनके मन में कि मेरे को दर्शन करना है। तो वो सिर्फ भगवान को, मेरे को बहुत मेरे को आपका दर्शन भी करना है, लेकिन मैं आपका गोवर्धन पर्वत भी नहीं चढ़ूंगा। तो वो भगवान पे इतने दयालु है। फिर स्वप्न में आ गए, किसके, पुजारी के। देखो पुजारी, मुगल अब 3 दिन के अंदर यहाँ पे आके तोड़ने वाले हैं ये मंदिर को, जल्दी लेके जा, ये मूर्ति को जल्दी लेके जा। देन फाइनली वो फिर से स्वप्न में आए, भगवान करा लेना है तो सब कुछ करा लेते। वो भक्त को स्वप्न में आके बोल रहे हैं मेरे को यहाँ से लेके जा। वहां से वो मूर्ति को मथुरा में रखा गया। जब मथुरा में सब दर्शन कर रहे थे, तो देन फाइनली हमारे गोस्वामी भी उनको दर्शन कर लिए। देखो भक्त के मन में क्या था, भगवान के दर्शन करना। वो तड़प रहा था, मैं गोवर्धन पर्वत तो नहीं चढ़ूंगा, क्या करूं। तो भगवान उतर के आ गए, पहाड़ से उतर के दर्शन देने के लिए एक लीला करें। कितना कितना भगवान आज भी वो मूर्ति। और एक दिन तो क्या हुआ, और यही मूर्ति स्वप्न में आई, स्वप्न में माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आगे क्या बोलने लगी, हे माधवेंद्रपुरी, मेरे को टेम्परेचर बढ़ गया है, मेरा फीवर, मेरा ज्वर बढ़ गया है, इतना ज्वर बढ़ गया है, मेरे को जाके पुरी में से, पुरी जगन्नाथ के वहां पे जाओ, चंदन का लेप लेके आओ। जब तक वो चंदन नहीं लगेगा, देन फाइनली माधवेंद्रपुरी हमारे वैसा व्हाट, ओला फ्लाइट के टिकट है क्या, पीएनआर स्टेटस है क्या, कुछ भी नहीं चिंता करे, सीधा क्या करे, चले गए। भगवान को गरम, भगवान का ताप बढ़ गया है, भगवान को क्या करना है, सेवा करना है।
चलते 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 किधर गोवर्धन, किधर वृंदावन, किधर मथुरा, किधर पुरी जगन्नाथ चले गए, निकल पड़े। सिर्फ उनको तो सेवा करना था माधवेंद्रपुरी को। देखो भगवान जब आना है स्वप्न में, मैं पहले ही माता जी को वही बोला था कि हम जब भक्ति करते हैं, जब शुद्ध अवस्था में पढ़ते हैं, वो रियलाइजेशंस होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वो अनुभूतियों के पीछे भागना। ये नहीं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा। यस, ये तो हमको ज्ञान है, अर्जित करना है, लेकिन साथ साथ ध्यान पूर्वक जब जप करेंगे ये सब रियलाइजेशंस होंगे। एक शुद्ध भक्त के स्वप्न में आके वो बोल रहे हैं देखो मेरे को वट चंदन लगाओ, यहाँ वो चले गए चंदन लगाने। अब जा रहे हैं कहाँ पे, हरी बोल, पूरी जगन्नाथ चले गए। बीच में क्या हो गया वहां पे बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर आया, गोपीनाथ जी के मंदिर में रुके रुके तो फाइनली वहां पे अब चंदन, वो उनको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि यहाँ पे खीर चढ़ती है, यहाँ पे खीर इतनी ब्यूटीफुल चढ़ती है, वो फेमस है खीर, इतना ब्यूटीफुल, अच्छा प्रसाद बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इनके मन में इच्छा जाग गई, क्यों नहीं मैं वो खीर खा लूं। तो भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु है, वो जो वृद्ध एक बूढ़े हो गए थे, कौन, माधवेंद्रपुरी, उन पे दया करे। क्या करे, मेरा भक्त मेरी सेवा के लिए वहां से चलते चलते आ गया है, कहाँ पे, पुरी जाके जगन्नाथपुरी में वो लेके आ रहा है, लेके आने के लिए जा रहा है चंदन। मैं क्या करूंगा, चोरी करूंगा। जो खीर वहां पे चढ़ाया गया वो चोरी करके मूर्ति के पीछे रखे। मैं हर बैच में ये कहानी क्यों बोलता हूं, आज भी हम लोग नहीं मानते कि भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम समझते हैं कि ना वो 5000 साल पहले ही थे, अब नहीं है भगवान। नहीं, भगवान भक्त के लिए क्या करे, एक समझो 8-10 पात्र रखा गया खीर के, तो एक पात्र चोरी करके पीछे लगा लिए, फिर स्वप्न में आए। हाँ, गोपीनाथ स्वप्न में आके किसको बोल रहे हैं, पुजारी को, हे पुजारी, तूने जो प्रसाद चढ़ाया मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी, मैं उसके लिए चोरी करा, मैं तो माखन चोर करा, हर बार मेरे को हर कोई चोरी चोर बोलते हैं, आज मैं मेरे भक्त के लिए चोरी करा, आज वो तू खीर जाके दे दो। वो जल्दी से उठ गया, रात के 11 बजे मंदिर खोला, भागते 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 कहाँ पे गया, सीधा जाके कहाँ पे बोला, माधवेंद्रपुरी के चरणों में गिर गया। अरे आप तो इतने टॉप मोस्ट भक्त है, उत्तम भक्त है, आपके लिए भगवान चोर बन गए, आपके लिए चोरी करके ये दिए, खा लो ना। जब वो इतना आनंद आ गया, वो इतना आनंद से खाते गए खाते गए खाते गए, भगवान ने चोरी किया। और वो जो पात्र, जो हंडी बोलो, जो वो माटी का जो पात्र था, वो पात्र को भी क्या करे, पीसेस पीसेस, चूरा चूरा बना के अपनी थैली में रख लिए। रोज थोड़ा 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 खाते थे, क्योंकि वो भगवान का छिया हुआ, भगवान टच करे थे, दिव्य है। चंदन पूरी चंदन वट चंदन लेके आने के लिए पूरी गए, चंदन ला लिए। अब चलने के लिए उनको हाथ नहीं हो रहा था, तो इन गोपीनाथ फिर रात में स्वप्न में आए, अरे भाई मेरे पास में तू आना है तो अब तो को बहुत वृद्ध हो गया है, नहीं चल सकता, तो तू क्या कर, चंदन यहाँ लगा दे, मेरा फीवर टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिए, वहां पे टेम्परेचर कम हो गया। किनका कम हो गया, गोपाल जी का। दैट इज व्हाट, हम मूर्ति, मूर्ति नहीं है, मैं बोलता हूँ मूर्ति बोलती है। कब हमारे में वो भाव है क्या, तो हमको करना क्या चाहिए, ये तपस्या अभी जो बता रहे, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, हम लोग में कुछ गुण आना तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते। तो आज भी वो मूर्ति है, पता नहीं, मैं हर बैच में ये कहानी बोलता हूँ। जब से मैं ये चैतन्य चरितम, मैं मेरे को एक सेवा दिया गया था 3 बजे की क्लास में स्क्रीन शेयर करने की, जब से मैं वो प्रभु जी से ये क्लास सुना, तो जब से मेरे मन में है कि मैं कब उदयपुर जाऊं, कब जयपुर राजस्थान, वहां पे जाके नाथ द्वार मंदिर में वो ठाकुर के दर्शन करूं, जो ठाकुर हर किसी के स्वप्नों में आए, हर किसी के स्वप्न में आए और सबको बोलते थे मेरे को ये चाहिए, मेरे को कभी निकालो, मेरे को बोल रहे हैं कभी नीचे रखो। हाँ हाँ, हरी बोल। एक दिन आप लोग भी कभी कभी कोशिश करो, माता जी, प्रभु जी, उदयपुर वहां जाना, वो भगवान डायरेक्ट स्वप्न में आए हुए हैं। आज भी वो मूर्ति है, क्योंकि वहां पे क्यों है प्रभु जी, गोवर्धन पे थे ना, तो वहां पे यही यही मुगल सब मार रहे थे, तो कई मंदिरा मथुरा से कई मूर्तियां लेके जाके रखा गया। और एक भी मूर्ति की कल मैं और एक सनातन गोस्वामी की कहानी बताऊंगा, इतनी ब्यूटीफुल है। तो हम लोग अब हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। हो गया अध्याय, 7:02 हो रहे हैं, जल्दी हो गया अध्याय भी वैसे तो। अब तपस्या, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी है। मैं तपस्या तो कर रहा हूँ,
लोग मेरे को देखो, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को सम्मान दो, ये सब राजसी है। अब देखो, और एक मूर्खता तथा आत्मा उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने के लिए हानि पहुंचाते हैं। वो क्या है, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, लोगों को मैं ऐसा कुछ यज्ञ कर रहा हूँ, ये यज्ञ से मेरे को कुछ शक्ति आएगी और ये शक्ति से मैं सबको मार दूंगा। तो ये जो मूर्खता से जो भी आप हम लोग कष्ट कर रहे हैं, ये जो भी टेस्ट और टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या है, वो भी उनके लिए यज्ञ है, वो समझ रहे हैं हम जो कर रहे हैं करेक्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सबका विनाश, बम डाल दो, ये डाल दो, लोगों को जाके ब्लाइंडली मार दो। तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दान, अब यहाँ से आ गया दान के टॉपिक से, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है देखो। भगवान बोलते हैं ये दान ऐसा करो कि लोगों को दान के बारे में भगवान बताए कि हाँ, कौन से श्लोका में देखो, दातव्यम इति यद दानम दीयते नूपकारिणे, वो बोल रहे हैं जो दान तपस, जो दान कर्तव्य समझकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना मैं ये अगर दान दे रहा हूं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। रजोगुण वाला करता है, अगर मैं किसी का हेल्प कर रहा हूं, मैं अगर ये हेल्प करूंगा मेरे को ये मिलेगा। अर्पण, मैं अगर अपर्णा गायकवाड़ माता जी को कुछ कर दे रहा हूँ, अरुण कुमार प्रभु जी को कुछ दे रहा हूँ, तो मेरे को इन रिटर्न में ये मिलेगा। तो वो क्या है, रजोगुण है। लेकिन जो सात्विक है, दान क्या है, किसी भी आशा के बिना समुचित काल में स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, सात्विक है। तो ऐसा अब हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता है, आप करें, थोड़ा बहुत पैसा है तो आप लोग क्या करो, जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, स्कूल में जाओ, कौन फर्स्ट आ रहा है, ऐसा परसों एक माता जी करे, कल भी हम लोग एक जगह स्कूल में गए, तो ऐसा हम लोग प्रचार में लगे हुए, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, जाके एक दो तीन माता जी यहाँ क्या करना है, इकट्ठा थोड़ा सा क्या करो, जाओ प्रभु जी यहाँ जाओ, जाके क्या करो, उन लोगों को आप, ये भी एक दान ही है, प्रचार है वो, तो ठीक है ना, उसको हम लोग को रिटर्न नहीं करना, मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। लेकिन जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो रजोगुण है। क्या बोल रहे हैं, किंतु जो दान तप प्रत्योपकार की भावना से कर्म फल की इच्छा करता है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, कोरोना में ऐसा हुआ, अभी फिर कोरोना आ रहा है, पॉलिटिकल लीडर, लोकल लीडर, कॉर्पोरेटर, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा ये देते हैं, कई जगह पेपरों पे दला लेते हैं, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, उसकी गरीबों को सबको बता रहे हैं देखो ये गरीब है, सो अरे उसको ही इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर और बोल रहे हैं मैंने ये दिया। तो जो नाम के लिए दान करता है, मंदिर में भी कुछ दान करके हम क्या लिखते हैं, फैन डोनेटेड बाई, तो ये रजोगुणी है। जितना नाम के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे जब आप भागेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, राम के पीछे भागेंगे तो आराम ही आराम मिलेगा। तो राम को मालूम है, कान्हा जी को मालूम है, जो व्यक्ति नाम के पीछे नहीं भागता है, वो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसका नाम नीचे से लेके ऊपर लेके आ जाते हैं। हमको नाम के पीछे नहीं भागना है माता जी, बस भगवान के पीछे भागना है। नाम क्या है, आज देखो कई लोग यूट्यूब में कई लाइक्स रहते हैं, यूट्यूब में वीडियोस होते हैं, फेसबुक में होते हैं, तो क्या मर गए बाद में क्या हम लोग यहीं रह जाने वाले हैं क्या, नहीं, भगवत धाम जाना है। तो क्या भगवत धाम जाने के लिए हम लोगों को वहां पूछा जाता, तुम्हारे वीडियोस कितने लाइक है, कितने लोग तुम्हारे फॉलोअर्स है, अच्छा ज्यादा फॉलोअर्स है, ज्यादा लाइक है, ज्यादा व्यूज है, देन फाइनली तुमको मैं सीधा भगवत धाम भेज दूंगा। ऐसा रहता क्या, नहीं रहता ना। तो क्यों हम ये, मेरा स्टेटस कितने लोग देख रहे हैं, ये सब मैं छोड़ो माता जी, प्रभु जी, सीधा आ जाओ, भगवान को अपना बना लो। भगवान 17वें अध्याय में बोल रहे हैं रजोगुणी मत बनो। दान, अब दान है, ये दान कैसा दान है, मैं किसको दे रहा हूँ, दान भी समझ के दो। दान किसको दे रहे, देखो यहाँ पे, जो हाथ में सिगरेट, अगर वाइन, कोई दारू पी रहा है, हम चौरस्ते पे किसी को दे दिए पैसा, वो अच्छा सा दारू पी रहा है, अगर वो दारू पीते पीते रास्ते पे चलते चलते मर गया, तो इसको दंड किसको मिलेगा, आपको। तो आप जो पैसा दे रहे हैं थोड़ा सोच समझ के दो। क्या बताया गया यहाँ पे, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है, अनुचित समय में दिया जाता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया, समुचित बिना समुचित ध्यान का तथा आदर के साथ दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है, वह तामसिक दान है, वह ऐसा दान मत करो। अब एक प्रभु जी बोल रहे थे ओम तत्सत क्या है, वो प्रभु जी के लिए ये आंसर है। ओम तत्सत के बारे में आज हम लोग, आज एक 5 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हर दिन एक्स्ट्रा ही बोलता हूँ, फिर भी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणास्ति वृद्ध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। माता जी प्रभु जी, जो लोग स्पेशल क्लास के लिए अगर जुड़ रहे हैं तो आप लोग एग्जिट हो सकते हैं। थोड़ा आज मेरे को कोर्ट का काम है, वो तो कुछ गवाह थोड़ा मेरे को प्रिपरेशन करना है, थोड़ा मैं नहीं ले पाऊंगा आज, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। ये मैं इसे 17वां अध्याय बोल बोल के माता जी भजन गाएंगे, मैं अध्याय को एंड कर दूंगा, हाँ, क्लास को एंड कर दूंगा। कोई स्पेशल क्लास आज नहीं रहेंगी। सृष्टि के आदिकाल तथा से ओम तत्सत के 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म के संतुष्ट करने के लिए, ये ओम तत्सत क्या था, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये बहुत आदिकाल से ये यूज करते थे, ये वर्ड को। अब इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी आचार्य तात्पर्य में बताते हैं। माता जी पढ़िए, कौन पढ़ने में रेडी है? आरती माता जी, अंजलि माता जी, कौन है? अर्पणा गायकवाड़ माता जी, एनीवन? अनम्यूट योरसेल्फ। अपर्णा माता जी पढ़िए। अंजलि माता जी पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़िए माता जी। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, ज्ञान तथा भोजन, ये 3 कोने का दिख नहीं रहा है प्रभु जी। अच्छा, भेद है। हाँ हाँ, भेद है, सात्विक, राजस तथा तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब यह ब्रह्म ओम तत्सत के लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है भगवान, ओम ओम के बगैर कोई मंत्र नहीं है। ऑलरेडी हमको भगवान 10वें अध्याय में बोले ओम मैं हूँ, ऐसा भगवान हर एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज ले लेके बोले थे, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। एक्चुअली ओम तत्सत, हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को अर्पण करने की भावना है, तो ओम तत्सत का ये डेप्थ में मीनिंग है। अंजलि माता जी, ये नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी, आप अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मैं आपको आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने ज्ञान किए, यज्ञ किए, तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्य का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति क्षय नहीं होता। हरी बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो हम लोग मंत्र है एक्चुअली ओम तत्सत, लेकिन वो किसके लिए है? इसका अर्थात भगवान को, जो भी हम कर रहे हैं भगवान को जोड़ना है, भगवान के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। मंत्र पढ़ रहे हैं ओम तत्सत, लेकिन हम भगवान को कुछ भी अर्पण नहीं, तो यज्ञ कर रहे हैं ना, तो तपस्या कर रहे हैं ना, तो दान, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, देन हम लोग फाइनली ये वेस्ट है, ऐसा बोला गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब श्रद्धा के बिना अगर ध्यान दिए तो वो क्या है? अश्रद्धा या हुतम दातुम तपस तपम। वो बोल रहे हैं कि श्रद्धा के बिना अगर यज्ञ, दान और तप रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, श्रद्धा ही नहीं है। मैं अगर ये दान दे रहा हूँ, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं माता जी प्रभु जी, कभी कभी हम लोगों को गाय की भी सेवा करना चाहिए। गाय की सेवा से कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा बोला गया, एक कहानी, तो मैं कब समय नहीं है तो कहानी बोलता था, अच्छा सा कहानी है वो, सुरभि गाय की। तो एक्चुअली गाय को अगर जो लोग ये जन्म में समझो या इसके पहले के जन्म में गाय की अगर कभी सेवा ही नहीं करे, गाय को कभी सेवा नहीं करे, तो इनको ये जन्म में संतान नहीं होती। तो एक्चुअली संतान न होने के लिए जब एक राजा को संतान नहीं थी तो उनको एक गाय दिया गया, वही कहानी में बोलने वाला था। लेकिन तो वैसा एक एक हम लोग को करना चाहिए दान, ये सेवा भी करना चाहिए। गाय की तो बहुत अच्छा सा सेवा करना चाहिए, आनंद आना चाहिए।
गाय को जब हम लोग गले को ऐसा यूं करते हैं, कई बोलते हैं ना, उसको जब आनंद आ गया तो समझ जाओ कई जन्मों के फाइनली हम लोग नहीं मालूम ये सब हम लोगों को। ठीक है, जान दो। हम लोग श्रद्धा के बिना जो भी अगर दान कर रहे हैं देन वो सब वेस्ट है। ठीक है, नश्वर है, ये जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और ऐसी मंदिर में जहाँ पे वो आपका धन का उपयोग होता है, हाँ, वैसे मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपका पैसा इमीडिएटली आपको रिजल्ट, यस, मेरे को अर्च विग्रह, मेरे को एक पिलर, ये कहीं में भी कल आके प्रभु जी बोल रहे थे। तो वैसा आपको जो इच्छा है करो माता जी, कोई फोर्स नहीं है, सीधा भक्ति में आ जाओ। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक फाइनली लास्ट एक मैं छोटी कहानी बोल के आपको ये अध्याय रोक रहा हूँ। एक कहानी बोलता हूँ। एक राजू था, राजू को बहुत अच्छा सा ध्यान से सुनो प्रभु जी माता जी, राजू को काजू बहुत पसंद था। तो अब वो डेली शाम के टाइम पे क्रिकेट खेलने के लिए कोई ग्राउंड में जाता था। और क्या हुआ, एक बुढ़िया माँ उसको डेली बुला रही थी, बुला के क्या बोल रही थी, या बेटा राजू इधर आ जाओ। राजू जल्दी जल्दी भाग के चले गया। वो आंटी अंकल तो आजकल फैशन हो गया है, हर किसी को हम लोग यही बोलते हैं आंटी, चाहे कोई भी रिश्ते में रहने दो आंटी, हाँ, अगर रिश्तेदार नहीं भी है आंटी। तो वो बुढ़िया माँ को ये बोलने लगा, हाँ बोलिए आंटी क्या करना है। तो वो बुढ़िया माँ बोलने लगी, देखो आप क्या करो, ये काजू खा लो। एक दिन खा लिया काजू, फिर शाम के टाइम पे क्रिकेट खेलने फिर गया, फिर दूसरे दिन काजू, फिर तीसरे दिन काजू। देन राजू समझने लगा, क्या इसको मालूम है, मेरे को काजू अच्छा सा पसंद है, फिर भी ये काजू दे रही है, चलो जाने दो, मेरे को तो पसंद है काजू। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन खाया। 7वें दिन राजू को डाउट आया। क्या डाउट आया? 7वें दिन अगर आप राजू है तो आपको क्या डाउट आता? सिंपल प्रश्न है। आप अगर राजू है, अंजलि माता जी आप अनम्यूट करे, बोलिए क्या डाउट आता? वो हमको क्यों खिला रही है रोज रोज, जबकि वो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, जान पहचान की भी हाँ, नहीं जान है। पहचान नहीं है, हमको रोज रोज काजू क्यों खिला रही है, ये डाउट आता। यूवी 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 त्यागी माता जी, राजू का क्या है? और दूसरे कोई भी हैंड रेज नहीं करते। धर्मेंद्र कुमार, बड़े बड़े लोग है, बोलो ना, छोटा सा प्रश्न है क्या, करोड़पति का हाँ, प्रश्न है। हाँ, राजू को क्या बट डाउट आता, आप अगर राजू बन गए ऐसा तो? ख्याल हाँ, ऐसा ख्याल आता कि बार बार रोज हमको राजू ये काजू खिला रही हैं, तो इसमें इनका क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है, हाँ, मेरे को काजू दे रही है, क्या स्वार्थ है, ये एक डाउट आता। और ललित, और कौन है? पल्लवी माता जी, राजू को काजू खिलाया जा रहा है तो उसका क्या डाउट आता है? उसे डाउट आता है कि कोई जैसे मैं जानता भी नहीं हूँ, ये हर दिन मुझे बुला कि क्यों अरे भाई, खाना जानने खिला वाली रही हो। है तो जान दो, अपने पड़ोसी में है, हम ग्राउंड में, वो ये शर्मा जी का बेटा है, चलो जान के भी अगर वो काजू दे रही है तो क्या डाउट आता, अब बोलो। प्रभु जी, लोकेश प्रभु बोलो। दंडवत प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, उसका इंटेंशन कुछ और होगा। अच्छा, क्रिमिनल इंटेंशन होगा, भी ज्यादा सोच रहे आप तो। चलो या जान कि दो वो उसे प्यार से खिलाती होगी हर दिन। अच्छा, और शशि बाला माता जी, बहुत सिंपल प्रश्न है, राजू और काजू का, ये कैसा रिलेट करता हूँ देखो, 17वें अध्याय को आप देखते जाओ। शशि बाला माता जी, डाउट, मेरा डाउट संदेह क्लियर करो माता जी। पंकज शर्मा प्रभु, हेमंत बारिक प्रभु, कभी तो राम जी, क्या नाम है आपका, राम जी, हाँ, बोलिए प्रभु। हाँ, पंकज शर्मा माता जी है प्रभु जी। क्या अगर प्रभु आप जी, राजू है तो आपको क्या डाउट आता? प्रभु जी उनके शायद कोई बेबी नहीं होगा, तो या वो तो राजू को खिला देते होंगे। हाँ, या तो उनके प्यार से शायद कोई खिलाती बेबी होगी। नहीं होगा, तो वो अच्छा, सोचते अरे हैं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप लोग तो। लेकिन मेरा सिंपल सा है, राजू को क्या डाउट आता है, राजू को हर भगवान मोतवानी प्रभु, राजू अगर आप बन गए तो क्या डाउट आता? नहीं। आर पाटिल प्रभु, अगर आप राजू बने तो आपको क्या डाउट आता? 7 दिन तक, 6 दिन तक आपको खिलाया गया तो क्या डाउट आता आपको? वो माता जी का कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे से। अरे हर उनसे- कोई है, अच्छा एक्सपेक्टेशन है, हाँ, मैं ये और क्या हाँ। डाउट आ सकता? काजू ही क्यों बोल के ऐसा डाउट नहीं आता? बादाम क्यों नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, वो भी डाउट आना चाहिए ना। हाँ प्रभु जी, हाँ सही कह रहे हाँ, हैं। हाँ, यही दे रहे क्यों, कुछ और भी तो दे सकती ना, काजू क्यों? और चलो ठीक है, अभी 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 मैं इसको यहाँ, ये कहानी को हमारे जीवन में कैसा मोड़ना है माता जी प्रभु जी, देखो। डॉक्टर मैया, आपका आंसर हो गया आ क्या? गया, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एक और बात पूछना था, एक और बात बनी हाँ, कि
सिर्फ हाँ, आपने जो अभी बोला ना कि काजू ही क्यों, इसका हाँ मतलब वो मेरे मन की स्थिति समझती है शायद। अच्छा, हाँ मन की स्थिति मुझे समझ के ऐसा लगता है। काजू दे रही है शायद, हाँ मैं हाँ, राजू हूँ, मेरे को राजू को काजू पसंद है, ऐसे समझ रही है वो, आप समझ समझ रहे रही हैं। है। हाँ लेकिन जी। माता जी ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। वो बुढ़िया क्या? माँ क्या है, अकेली रहती है घर में, तो वो क्या हुआ, उसके जो बेटे हैं फॉरेन चले गए हैं, और उसके बेटे आजकल, बेटे तो फॉरेन चले जाके क्या करते हैं, वहां पे एक अच्छी सी लड़की देख लिए, वहीं सेटल हो गए, वहीं ना, अब इसको क्या कर रहे भगवान हैं। जी, हाँ प्रभु, संजीव कुमार प्रभु। प्रभु जी, वो हो सकता है जैसे कि आप बार बार कह रहे हो ना, बूढ़ी माता हैं, तो वो हो सकता है उनसे काजू खाए नहीं जाते, और उनको खाने, उनके पास काजू ही हो। हाँ वो भी हो और सकता है, दांत भी नहीं होंगे, दांत भी नहीं हाँ, है तो क्योंकि दे दिए। मेरी जो मदर इन चलो, लॉ है ना, मेरी मदर इन लॉ के भी दांत नहीं है, वो काजू और जो चीजें होती है ना हमें दे देती है खाने के लिए दे सबको। देती है, क्या बात है, हरी हरी हरी, आनंद आ गया। क्या बात है, ये प्रैक्टिकली देखो, ये सिंपल प्रश्न है तो वेरी एक्सलेंट प्रभु। अब देखो ये ऐसे ही हुआ थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो गया, अब वो बेटा क्या करता था, हर दिन हर महीने, तो वो तो आता नहीं, वो तो चले गया वहां, आजकल ग्रीन कार्ड व्हाइट कार्ड सब कार्ड आ गए, H1B1 सब वीजाएं, वहीं सेटल हो गए ये लोग। अब यहाँ आ रहा नहीं बंदा। अब ये माता तो इंतजार में करती थी, लेकिन वो क्या करता था, हर महीना थोड़े पैसे देते, क्या, एक चॉकलेट देता था। वो चॉकलेट वहां से फॉरेन से यहाँ पे आते थे, और ये बुढ़िया माँ क्या करती थी, चॉकलेट को अच्छा सा मुंह में डालती थी, वो चॉकलेट पिघल जाता था, लेकिन अंदर काजू रहता था। फॉरेन के चॉकलेट में ऐसा रहता था, या तो बादाम रहता या तो चॉकलेट में काजू रहता। अब उसको जैसा प्रभु जी महाजन प्रभु हिट कर दिए वहां पे, उसको दांत नहीं थे। अब वो बोल रही थी ये काजू को फेंकूं क्यों, तो वो क्या करी, वो काजू को लेके, राजू बेटा आजा, मैं फेंकना क्यों, काजू को राजू को देती थी। तो राजू एक दिन धैर्य, हाँ ये डाउट आया उसको, राजू पूछने लगा, हे माँ, हाँ हे आंटी, ये जो भी है, ये दादी माँ जो भी है, पूछा कि मेरे को काजू क्यों दे रही हो, कुछ और दे सकते ना, मेरे को बादाम पिस्ता कुछ भी दे सकते, सिर्फ डेली काजू क्यों दे रहे। लेकिन बुढ़िया माँ बोलने लगी, बेटा मेरा एक बेटा है, वो चॉकलेट दे रहा है, मैं चॉकलेट पूरा अच्छा सा खा ले रही हूँ, वो चॉकलेट तेरे को बच गया, बाद में उसमें बीच में काजू निकल रहा है, वो तेरे को दे रही हूँ, उसका मुंह देखना, उसका मुंह आउट हो गया, वो उसके फ्यूज उड़ गए। अब वो बोलने लगा, छी 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 छी, इसकी इतने दिनों से ये मेरे को झूठा खिला रही है। अब 8वें दिन राजू उसके घर पे तो जान दो, जाने बंद कर दिया, और वो खाना बंद कर दिया। अब इसका तात्पर्य क्या है माता जी प्रभु जी, हमको जब भगवत गीता के माध्यम से हमको क्या करना क्या नहीं करना, नहीं पहले हम करते थे, हमको नहीं मालूम था, पहले हम राजू बने हुए थे, काजू खा रहे थे, काजू में आनंद आ रहा था। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको बता दिए क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ हमको मिलते गया, मिलने के बाद में भी अगर हम वो काजू को आनंद आ रहा है, देन हम गलत है। हाँ समझ गए ना, हम गलत कर रहे हैं। तो हमको अब मालूम हो गया है तमोगुणी वाला क्या खाता है, रजोगुणी वाला क्या खाता है, सतोगुणी वाला क्या खाता है। फिर भी पहले नहीं मालूम, सब हम बहुत चीज खा लिए, लेकिन मालूम हो गए बाद में, ब्रेक लगना, राजू नहीं बनना, राजू ही बन जाना। 7 दिनों के बाद में वो छोड़ दिया खाना, तो हम भी जो चंद चंद चीज थोड़ा सा भक्ति में प्रगति करना है, तो थोड़ा सा। और एक क्या हुआ, एक बार ऐसे ही आप जैसा सीरियसली सुन रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, सब लोग, एक सन्यासी बाबा था, वो क्या करता था, साधु है, साधु लोग क्या करते जनरली, आश्रम रहता था, आश्रम में क्या करते थे, दाना डाल रहे थे, सब लोग दाना डाल रहे, कबूतर खा रहे, तोते खा रहे, तो कबूतर तोतों को क्या बोलने लगे, देखो मैं तो दाना डाल रहा हूं, तुम लोग दाना खा रहे हो, लेकिन तुम क्या करना, शिकारी जब कभी भी यहाँ पे आने के चांसेस है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। क्या बोला उन्होंने, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना, ये बोला। तो वो तोते हैं, वो यही रटन लगा रहे थे, क्या, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमको उड़ जाना है। अल्टीमेटली सच में क्या हुआ, एक दिन ये साधु जो बाहर चले गया आश्रम के, और वो अच्छा सा बैठे हुए थे, दाना डाला शिकारी दाना डाला, ये दाना को खाने लगे, जाल डाला, जाल में सब फंस गए। लेकिन सब लोग रटन लगा रहे, क्या लगा रहे रटन, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसना नहीं, उड़ जाना।
तो वैसा माता जी प्रभु जी, मैं 18 दिनों से, पिछले 17 दिनों से आपको बोल रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवत धाम वापस जाना है। अगर आप भी तोतों के वैसी ऐसी अगर रटन लगाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन भक्ति नहीं करे, तो हम फिर से फंस जाते। फिर से कहाँ पे फंस जाते? जैसा तोते जाल में फंस गए पूरे, वैसा हम लोगों को ये माया का इतनी स्ट्रांग है, माया जाल में फिर फंस जाते। तो हमको जस्ट ये नहीं बोलना जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, मेरे को यहाँ से निकलना है, बोल लेते हुए नहीं बैठना, कुछ करना। तोते के वैसा हम फंस जाते हैं। तो जिस दिन हमारा मृत्यु आ गई, फंस गए। इसलिए अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, बार बार याद रखना। यम यम वापि सुनन भावम त्यजति अंते कलेवरम, बार बार याद रखना। वट मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, बार बार याद रखना। वो जब याद रखेंगे, याद रखना, यही नहीं बोलना खाली मैं तो आत्मा हूं, ये बोल लेते हैं, नहीं बैठना, थोड़ा भक्ति करना, नहीं तो सब लोग तोतों के वैसा फंस जाएंगे। ठीक है ना? ये दो कहानियां जीवन में याद रख लो। मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे को मालूम, मेरी बातें ऐसा चुभती है, अंदर जाके चुभती है, मेरे को मालूम है। ये कहानियां भी नहीं, चुभ के हिला देती है, मेरे को मालूम है। फिर भी मैं मजबूर हूँ। प्रभु जी यहाँ कुर्सी पे बिठाए मेरे को, क्यों बिठाए? कि चुभाने के लिए ही बिठाए। वो चुभने से वो लोग परिवर्तन आता बोल के ही बिठाए। तो मेरे गुरु मेरे को यही जब तक बिठाए कुर्सी पे, तो जब तक आप लोगों को झेलना है मेरे को। ठीक है ना? हरे कृष्णा। अभी आप, मैं ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और हम माताजी भजन करेंगे। मैं माताजी को होस्ट बना दे के मैं एग्जिट करूंगा, मेरे को अर्जेंट काम है। कल किसी के भी डाउट्स है तो मैं क्लियर करूँ। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु। अच्छा, किसी का डाउट नहीं है ना? प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, ये जो हिटलर थे ना, हिटलर, वो भी तो वो थे, बिल्कुल मांस मच्छी नहीं खाते थे, चाय कॉफी नहीं पीते थे, और इतने लोगों को मारते थे। उनको वो कैसे थे? बोल तो कैसे थे यानी? ये लोग तमोगुणी है ना, तमोगुणी है ना। बरल वो नहीं खाना एक अलग है, लेकिन लोगों को अन्याय करना, लोगों को परेशान करना, खुद को आनंद आ रहा है लोगों को तकलीफ देने में। शास्त्रों में बताया गया भैया सबको भी जीव को दया करो, ऐसा अच्छा से बताया गया। नहीं मैं मेरी मर्जी वो करता गया, तो तमोगुणी है ना, असुरी स्वभाव का, सबको मार रहा है, मैं मेरे को सुख प्राप्त करने। ठीक, भोजन तो सतोगुण था ना उनका, भोजन तो सतोगुण था, लेकिन उसमें वही तो है, सब में भी है। अगर आप में तमोगुण नहीं है तो नींद नहीं आती माता जी। तमोगुण सब में है, लेकिन सतोगुण सब में है। तो अगर रजोगुण नहीं है तो हम पैसा, सजीव प्रभु बोले क्या प्रभु हम लोग पैसा कमाने जा रहे, गलत कर रहे क्या? रजोगुण है, हमारे परिवार को चलाना है तो रजोगुण भी चाहिए। इसलिए तो हम परिवार को चलाने के लिए क्या जा रहे, जॉब कर रहे। लेकिन रजोगुण ज्यादा नहीं रहना, समझ गए ना? तमोगुण ज्यादा नहीं रह जाना, सतोगुण ज्यादा रहना। सब में भी सब गुण रहे तो ही ना हम लोग सब चीज कर सक रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर बिल्कुल परिवार ही नहीं चलता, अगर रजोगुण नहीं है तो पैसा ही नहीं कमाएंगे हम, काम करने के लिए जाएंगे नहीं। नहीं मैं तो सिर्फ ना अच्छे कर्म करूंगा, ऐसा रहे तो कैसे चलेगा? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो लोकेश प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब अपन चैंटिंग करते हैं, हेलो, हाँ बोलो प्रभु। प्रभु जब मतलब कि कोई किसी की डेथ हो जाती है, बोला जाता है कि चैंटिंग मतलब कि नहीं करना चाहिए फिर। हाँ हाँ, तो प्रभु जी मतलब कि कल क्या हुआ था, मैं इन द सेंस कैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था, तो मेरे सामने से डेथ गई थी। हाँ तो कुछ होता कुछ है भी नहीं क्या प्रभु, आप अगर वो टाइम पे अगर नाम लिए और हाँ। उनका उद्धार कर दिए, समझो उन लोगों का इतना उद्धार कर दिए, उसका तो सीधा अगर वो सुन लिया वो जाते समय, तो वो सीधा वैकुंठ चले गया। प्रभु जी मेरा मतलब कि मैं 108 के कुछ करीब पहुंच गया था लगभग। मीन्स की मतलब कि मेरे हाथ में तो ये नहीं था। कोई बात नहीं, 108 के लगभग छूट गए, फिर बाद में रुक गए क्या? नहीं 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 प्रभु जी, चालू था, कंटिन्यूएशन में था। मीन्स कि मैं हाथ पे कर रहा था ना 12, मतलब ऐसे हाथ पे। तो प्रभु जी मेरा मतलब 6 बार हो गया था। अच्छा हाँ, तो मतलब कि 3 बार रह गया था। 9 बार की काउंटिंग रहती है ना हाथ पे। हाँ 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 बोलिए बोलिए प्रभु। हाँ जल्दी। हाँ तो प्रभु जी वो मेरा 6 बार हो गया था। तो 7वें बार में फिर मैंने वापस से चालू कर दिया था। तभी भी चालू ही था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ऐसा कुछ होता नहीं है ना? नहीं नहीं
कुछ भी वैसा नहीं होता है। आप कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। कोई अगर मृतक व्यक्ति भी जा रहा है उसके, अगर हम भी वहां पे गए, कहीं कोई हमारे दोस्त, कोई परिवार वाले कहीं, अगर हम लोग कहीं गए तो वैसा जा सकते हैं, नाम ले सकते हैं, नाम लेना मना नहीं है। और नाम ले रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं ये नाम जो मरने वाला है उसके लिए लिया हूँ, हरी बोल, वो चले जाएगा, डेफिनेटली चले जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, थोड़ा म्यूट कर देता हूँ आपको। और आपके जो भी पर्सनल डाउट है तो हम लोग पूरा, हमारे नाम निश्चितदास प्रभु जी भी है, आप कभी भी ना उनको भी मेल लिख सकते हैं, नहीं मेरे बारे में भी कंप्लेंट करना है तो कर सकते हैं। और एक मिनट मैं माता जी, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। माता जी अब भजन करेंगे, मैं माता जी को बहुत देर रुका नहीं सकता हूँ, तो